हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं किसान आंदोलन और किसान सभा से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे। तो सबसे पहले हम नोट्स कराएंगे कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो है इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर जिनकी आगे पूछे जाने की संभावना है वो कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है देखो, जो किसान आंदोलन हुआ था सबसे पहले वो अवध में जो होम रूल लीग के आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे वो सक्रिय थे। और उन्होंने ही जो है किसानों को संगठित करना शुरू किया, क्योंकि किसान उस समय पे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी में रहते थे किसान। और जो है किसानों के बिना किसी भी एक क्रांति को संगठित करना बड़ा मुश्किल काम था। तो इसीलिए जो है उन्होंने किसानों का सहारा लिया कि किसानों में जो है एक किसानों की स्पेशल सभा बनाई जाए, और संगठन को नाम दिया किसान सभा, जो कि फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई। तो ये 1918 में हुई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय और IN द्विवेदी जी के द्वारा। तो जो है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि किसानों को जागरूक बनाया जाए और वो अपनी जो है हकों के लिए लड़ सकें, और उनके अंदर भी जो है एक राष्ट्रीयता की भावना जगाई जाए। तो इनकी राष्ट्रीयता की भावना का आप अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हो कि जो 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया था, और 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आ गया था। तो 1919 तक जो है किसान पूरी तरीके से इसमें सक्रिय हो गए थे। और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद का बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना हुई। तो सबसे पहली घटना जो किसानों की तरफ से होती है वो है नाई धोबी बंद। अभी नाई धोबी बंद क्या था? तो नाई धोबी बंद ये था कि जो उस समय के कुलीन लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उनके घरों में ना तो कोई कपड़े धोने के लिए जाएगा और ना ही उनके कोई जो है बाल ट्रिम करेगा। तो ये भी एक विरोध करने का तरीका था। उसके बाद जो है सामाजिक बहिष्कार की जो है एक कार्रवाई की पहली घटना थी, और झिंगुरू सिंह जी और दुर्गापाल जी ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जल्दी ही इस आंदोलन से एक नया चेहरा उभरा, जो कि थे बाबा रामचंद्र, जिन्होंने ही किसान सभा की बागडोर नहीं संभाली थी, अपितु उसे जुझारू बनाया था। मतलब इन्होंने किसान सभा को संगठित करके बहुत ज़्यादा वर्क किया उस पर, जिससे कि इनका काम बहुत आसानी से हो गया। मतलब किसानों को जो है आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली, एक फेस मिल गया उस समय पे। उस समय पे वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे बाबा रामचंद्र जी, और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। उनके संगठन में अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की जो है गठन होता है, अवध किसान सभा का गठन होता है, जो कि सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। जो सरस्वती है वो बिहार के जो प्रांतीय किसान सभा थी उसके संस्थापक थे। और इनका कृषि सुधार का कार्यक्रम जो था वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था, और किसानों को मालिकाना हक दिलाना था। देखो उस समय पे जो मालिक हुआ करते थे वो जमींदार हुआ करते थे, काफ़ी समय बड़ी ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे। किसानों को सिर्फ उनके ज़मीनों पर काम करने के एवज में कुछ हर्जाना दिया जाता था, बाकी किसान जो है मालिक नहीं थे। और इन्होंने ही सहजानंद सरस्वती जी ने जो है बिहार में किसानों को उनका हक दिलाने की कोशिश की थी, और किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवा के कारण इन्हें किसानों का प्राण कहा जाता है। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। और फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। अब बात है एक आंदोलन जो कि 1921 से 1922 तक चला था। ये भी एक किसान आंदोलन था, और इसका नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन की जो गतिविधि थी उसका जो मुख्य केंद्र था वो हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर तथा बहराइच थे। और
किसानों की जो इस को करने का जो कारण था, इस एक आंदोलन को चलाने का जो कारण था, वो था कि किसानों की जो है लगान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई थी उस समय पे, और किसानों से 50% अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की जो प्रमुख मांग थी वो थी कि अब बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। वर्ष 1928 में सूरत के बारदोली तालुकों में गांधीवादी आंदोलन तथा सत्याग्रह पर्याप्त सफलता मिली, और यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 तक निरंतर अभियान चलाकर रखा। वर्ष 1928 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो कि बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना प्रसिद्ध हुआ। और इसी आंदोलन की सफलता के कारण, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, इसी आंदोलन की सफलता के कारण इनको जो है बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। और सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तेभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। और इस आंदोलन में जो है बटाईदार, तेभागा आंदोलन क्या था, बटाईदारों की मांग थी कि जो जमींदारों का फसल में हिस्से का आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए, तथा शेष 2/3 हिस्सा बर्गादारों का होगा। मतलब कि जो जमींदार है वो आधे हिस्से पे लेते थे उस समय पे, और ये रखा गया कि वो उनको सिर्फ अब 1/3 मिले, और जो 2/3 हिस्सा है वो शेष बर्गादार को हो, जो उनकी कृषियों पर काम करे उनका। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले में विशेष रूप से प्रभावित हुए थे, और आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को जो है तेलंगाना, उस समय पे जो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था तेलंगाना, उसके नलकोड़ा जिले में पहुंचते हैं। और क्योंकि ये जो जिला था नलगोड़ा, ये उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय वे इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था। तो 40 हरिजन परिवार थे जिनको भूमि देने के लिए रामचंद्र रेड्डी जो जमींदार थे वो एग्री कर गए थे कि 100 एकड़ भूमि हमें देंगे। और यह स्वतःस्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा भावे जी ने भारत में पूरे 50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। देखो 50 मिलियन का आंकड़ा था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने चलाया था। कहा था कि भाई जमींदारों को जो एक्स्ट्रा आपके पास आपकी ज़मीन है, आप उन्हें जो है, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको रहने के लिए दीजिए। तो उस समय पे भूदान आंदोलन के तहत 50 लाख एकड़ भूमि की जो प्राप्ति हुई थी। अब कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस परीक्षा में, उसको देख लेते हैं। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया किसान आंदोलन। और बिजौलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। ये पंजाब का, सॉरी, राजस्थान का मोस्टली आंदोलन माना जाता है, और ये विजय सिंह पथिक द्वारा इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। तो बिजौलिया आंदोलन के पहला किसान आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है? तो यूपी किसान सभा की स्थापना जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, बाकी आपको पता है। इंद्र नारायण, आई एन द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन वालिया जो है किसान सभा, जो कि 1918 में यूपी किसान सभा होती है, उसके जो है जो स्थापना थी उससे संबंधित थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में आया। तो देखिए नाई धोबी जो था वो एक तरीके का किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, नाई धोबी बायकाट। नेक्स्ट है, वह प्रदेश कौन सा है जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो देखिए बाबा रामचंद्र जो है अवध में किसानों को संगठित कर दे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको मिलान करने, चलिए करते हैं। तो सहजानंद सरस्वती जी, ये सहजानंद सरस्वती आपको पता है बिहार में इन्होंने जो है, बिहार के अंदर ये एक्टिव थे। इन्होंने बिहार के अंदर किसानी के लिए तेभागा जो समस्या थी, तेभागा आंदोलन चलाया था 1/3 हिस्से के लिए।
उसके बाद है खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार जो थे ये NWFC के अध्यक्ष थे, मतलब रिलेटेड थे उससे। और स्वामी रामानंद जी, तो स्वामी रामानंद जी जो थे हमारे, वो हैदराबाद से संबंधित थे। तो उनका जो क्षेत्र था, किसानों के लिए क्षेत्र जो उनके आंदोलन का क्षेत्र था, वो हैदराबाद था। उसके बाद है अब्दुल हमीद खां। तो अब्दुल हमीद खां जो थे वो दक्षिण असम से रिलेटेड थे। तो इस हिसाब से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सम्मान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे आपके स्वामी सहजानंद जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध एक आंदोलन का जो उद्देश्य था वो लगान की नगद में परिवर्तन करना था। लगान को नगद में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि उस समय पर जो है महंगाई बहुत बढ़ रही थी। तो वहाँ के मजदूरों की ये मांग थी कि जो लगान है नगद के रूप में लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो अध्यक्ष है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। और ये अखिल भारतीय किसान सभा जो है यूपी किसान सभा से ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो महासचिव NG रंगा जी को चुना गया था लखनऊ के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था आपका लखनऊ के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद जी का संबंध था? तो ये था आपका बिहार के जो किसान आंदोलन के साथ था स्वामी सहजानंद जी का संबंध। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग को राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो कब किया था उन्होंने? जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उससे ठीक पहले। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो देखिए उनकी ठीक मृत्यु जो हुई थी 1950 में हुई थी, और उससे पहले ही कर दिया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पहली किसान सभा के अंदर भाग लिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मिलान करने हैं, मिलान देख लेते हैं। तो देखिए बारदौली सत्याग्रह, तो बारदौली सत्याग्रह का संबंध जो है स्वामी सरदार वल्लभ भाई पटेल से, क्योंकि यहीं पर इनको सरदार की उपाधि मिली थी। उसके बाद है किसान सभा संस्थान, तो किसान सभा संस्थान के जो अध्यक्ष थे वो NG रंगा जी थे, लखनऊ के अधिवेशन बनाए गए थे। उसके बाद है बंगाल प्रजा पार्टी, तो बंगाल प्रजा पार्टी के जो संस्थापक थे वो फजलुल हक थे। उसके बाद डी हमारा बकास्त संघर्ष, तो ये था स्वामी सहजानंद जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था 1928 में? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया था 1928 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस किसान आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी बारदौली सत्याग्रह के
आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो महात्मा गांधी ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में दी थी, जहां पर उनको महिलाओं ने सरदार कह के पुकारा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बंगाल की तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? तो देखिए, तेभागा आंदोलन की मांग थी कि 1/3 हिस्सा खेतिहर रखे और 2/3 कृषक रखे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही मांग थी कि आधे से करके उसको कितना कर देना है, आपको 1/3 करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है रामचंद्र जी थे, उन्होंने 100 एकड़ भूमि दान में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में हुआ था। पोचमपल्ली, ये ऊपर मिल जाएगा आपको शायद, ये रहा पोचमपल्ली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है आपके विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था 1940 के अंतर्गत। तो देखिए, ये हमारे किसान आंदोलन किसान सभा से जुड़े हुए प्रमुख 30 क्वेश्चन थे, और उसका जो है हमने आपको थ्योरी भी करा दी। तो ऐसे ही टॉपिक्स की हम थ्योरी, नोट्स वगैरह और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमको सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।